ये क्या? अरे जुड़वा बेटियां। अरे इसने तो जुड़वा बेटियों को जन्म दे दिया है। अरे मेरे भाई की इतनी कम सैलरी है, भला इनका बोझ कैसे उठाएगा? मैं क्या करूं? सारा का सारा बोझ मेरे भाई को ही उठाना पड़ेगा। अरे मेरा भाई अगर इनको ही संभालेगा तो हमारा कौन देखेगा? अरे हम पे से तो सारा फोकस हट ही जाएगा मेरे भाई का। अब मैं क्या करूं? सारा फोकस वो इन्हीं पर देने लगेगा। और हाँ, मेरा बेटा और मेरी बेटी, इनका क्या होगा? फिर तो ये दोनों लोग अपनी इन बेटियों पर ही फोकस करेंगे। मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे हमारी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाएगी। अरे ये लड़की एक कितनी सीधी साधी और एक कितनी चंट लग रही है। एक काम करती हूँ, सीधी सादी को हम लोग रख लेंगे और इस चंट वाली को तो इसकी माँ के साथ दफा कर देती हूँ, तभी जिंदगी में सुकून आएगा। पहले इसको दुबका देती हूँ, फिर आगे की प्लानिंग शुरू करूंगी। अरे कितनी क्यूट है मेरी परी। अरे क्यूट तो है, बिल्कुल मुझ पर गई है। अरे हाँ फरत आपी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल आप पर ही गई है। पर आपी मेरा दूसरा बच्चा कहाँ है? ये तो एक ही है। अरे साजिया मैं क्या बताऊं, मैं तुझको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब तू पूछ ही रही है तो मैं तुझको बता ही देती हूँ। वो तेरी दूसरा बच्चा भी एक लड़की ही थी, पर वो खत्म हो चुकी है। क्या फरत आपी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये क्या हो गया? काश मेरी दूसरी बच्ची भी होती, कितना अच्छा लगता। मेरी दोनों परियां कितनी खूबसूरत लगती मेरी गोद में पड़ी हुई। अरे जो सामने है उसका शुक्र अदा कर, ये सोच कि इसको तू कैसे पालेगी। अरे अभी मैं भाई को देख कर आ रही हूँ, वो काफी गुस्से में है, कह रहे हैं कि लड़का क्यों नहीं हुआ, ये लड़की क्यों हुई है। और तुमको पता है साजिया, मैंने उनको ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी जुड़वा बेटियां हुई हैं। मैंने एक ही बेटी बताई थी, तब भी वो इतने गुस्से में है कि कह रही है मैं उन दोनों को जान से मार दूंगा। साजिया मेरी बात गौर से सुनो, मैं कह रही हूँ तुम इसको लेकर कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि भाई आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और वैसे भी उनका बिहेवियर तुम तो जानती ही हो कैसा है। अरे मेरी इस बच्ची की क्या ही गलती है, एक तो खत्म ही हो चुकी है, एक ही तो बची है। क्या वो ऐसा कह रही है? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। शाजिया इतना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी निकल जाओ, रात बहुत हो गई है। एक काम करना, टैक्सी में चली जाना, और हाँ इस शहर से बहुत दूर जाना, और इस शहर में दिखाई मत देना दोबारा, क्योंकि भाई काफी गुस्से में है। इतना गुस्सा सवार है उनके दिमाग पर कि वो तुम दोनों को छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे मेरा बेटा आ गया। अरे दिखाना, मेरा बेटा कितना क्यूट है। बेटा नहीं है भैया, बेटी है बेटी। अरे ये क्या बेटी? इसकी माँ तो ठीक है ना? अरे आप उसका ना ही पूछे तभी सही है भैया। साजिया भाग गई है, भाग, इस नन्ही सी जान को छोड़कर। अरे उसने तो इसका भी ख्याल नहीं रखा कि इसका आखिर क्या होगा, कौन पालेगा इसको। अरे भैया जब उसने देखा कि लड़की हुई है तभी इसको छोड़कर तुरंत भाग गई है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो वो कह रही हैं 1 घंटा पहले ही वो यहाँ से भाग गई हैं। क्या फरत, तुम सही कह रही हो। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझको छोड़कर नहीं जा सकती। फरत ये क्या कह रही हो तुम? अरे भैया मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मुझको बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भैया मैं क्या ही बताऊं, पता नहीं क्या क्या कह रही थी वो तुम्हारे बारे में। कह रही थी वो मुझको अच्छा नहीं रखते, मुझको मारते कूटते हैं, इसलिए वो इसको यहाँ छोड़कर चली गई है। अरे फरत तुम झूठ बोल रही हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे ऐसे लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी बेटी को ही छोड़कर भाग जाए। वो किसके साथ भागी है वो? अरे भैया क्या खबर मुझको किसके साथ गई है या अकेली ही गई है, मुझको कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ये सब कुछ तो मुझको नर्स ने बताया है, इसलिए आपको बता रही हूँ। अरे भैया चलो कोई बात नहीं है, तुम अरे भैया कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कितनी नन्ही सी जान है और कितनी नाजुक सी परी लग रही है। अरे लगता है ये तो बड़ी ही नाजुक है। लो इसको पकड़ो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में ये कभी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। इसको पाल पोस कर तुम ही बड़ा करना,
मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। आखिर इसी की वजह से इसकी माँ भागी है। पर फरत, रिपोर्ट में तो 2 जुड़वा बच्चे आते थे ना। अरे भैया, क्या विश्वास करते हो इन मशीनों पर? ये तो कुछ भी दिखाते हैं। ये एक ही है जो आपके सामने है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा मनहूस है। एक तो 2 साल पहले मेरा 10 साल का बच्चा, मेरा सरोज, वो खत्म हो गया, और अब ये इसकी वजह से, इस मनहूस की वजह से आज इसकी माँ मुझको छोड़कर चली गई है। फरत, एक बात का ध्यान रखना, ये कभी भी मेरे सामने ना आए, और हाँ, इसकी परवरिश तुम ही करना। मैं इसका ठेका नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारा भी मन इसको पालने पोसने का ना हो तो इसको अनाथ आश्रम में दे देना। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इसकी शक्ल से भी नफरत है मुझको अब। आई बड़ी जुड़वा बेटियों को जन्म देने वाली। हाँ, एक को तो मैंने उसके साथ फरार कर दिया है, और ये तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। चलो देखते हैं कब तक टिक पाती है ये। और हाँ, अब तो सारी प्रॉपर्टी मेरे ही बच्चों की होगी। अब सारी प्रॉपर्टी पर मेरे ही बच्चे ऐश करेंगे। अब ये मर भी जाएगी ना, तब भी भाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब तो ऐसे तैसे कर इसको मार ही दूंगी मैं, और वैसे भी नाजुक है, खुद ही मर जाएगी। और हाँ, अब सारा फोकस भाई का मेरे ही बच्चों पर रहेगा और मुझ पर। 1-2 दिन की मेहमान लगती है, क्या ही दवाई लेकर खर्च करूं मैं पैसे। हाँ, ऐसे ही लेकर चलती हूँ घर। ड्राइवर भैया। जी बोलिए बहन जी, क्या कहना चाहती हैं आप? भैया, मैं ये कह रही थी, जरा तेज गाड़ी चलाइए, ऐसा ना हो कभी वो लोग मेरा पीछा कर रही हों। अरे तेज ही चला रहा हूँ, आप टेंशन न लें, वो लोग हमारा पीछा नहीं करेंगे। मैंने 100 की स्पीड से गाड़ी चलाई है। अरे आप इतनी टेंशन न लें, आप अपनी जरा बेटी की ओर देखें, कितनी क्यूट है और कितनी चंट नजर आ रही है। देख तो ले पहले, कितनी मुस्कुरा रही है। काश ये मुस्कुराहट इसका बाप भी देख पाता। मुझको मालूम नहीं था वो मेरी बेटी का इतना बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हाँ, अरे बेटा ही चाहिए था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अरे इसकी स्माइल, और इसके आगे तो मैं शहर क्या, ये दुनिया भी छोड़कर जा सकती हूँ। आखिर माँ हूँ, माँ औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। मुझे तो सिर्फ ये शहर छोड़ने को कहा गया है। पर बहन जी, किसने कहा है? अरे कौन ही कहेगा, जो दुश्मन औलाद का होता है वो किसी का नहीं होता। अरे बहन जी, ये आपके घर का मसला है, भला मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं किसी के घर के मसले में बोल भी तो नहीं सकता। चलिए बहन जी, आप तैयार हो जाइए, बस 10 मिनट में पहुँचने ही वाले हैं। मैं अपनी बच्ची को माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। मैं कभी भी इसको इसके बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। चाहे मुझको इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, मैं इसको पाल पोस कर बड़ा करूंगी और हिम्मतदार बनाऊंगी। अरे साजिया, तुम? जी अब्बा जी, मैं इसको यहाँ लेकर आ गई हूँ। पर बेटा, तू तो अस्पताल में थी ना, मैं तेरे ही पास आने वाला था। अब्बा जी, आने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैं ही आपके पास आ गई हूँ। क्यों बेटा, क्या हो गया ऐसा? अब्बा जी, मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। हाँ बेटा, बता देना। पहले ये बताओ, ये चोट कैसे लगी? अब्बा जी, मैं कार से उतर ही रही थी कि पीछे से कुछ गुंडे मेरे पीछे लग गए, तो मैं भागते भागते गिर गई। अच्छा बेटा, लगता है काफी चोट आई है। चल आजा, पहले तुझको पट्टी कर देता हूँ। पर बेटा, ये तो एक ही है, और मुझको फोन आया था, वो कह रहे थे कि जुड़वा बच्चियों को तूने जन्म दिया है। अरे बेटा, मेरी दूसरी देवती कहाँ है? मुझसे मजाक कर रही है क्या? नहीं अब्बा जी, वो दूसरी बच्ची खत्म हो चुकी है, मुझको फरत ने बताया था। क्या खत्म हो चुकी है? पर कैसे? मुझको कुछ नहीं मालूम अब्बा जी, सब कुछ फरत ही कह रही थी कि इसके अब्बा हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपके पास। अरे बेटा, तू टेंशन न ले, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं अब्बा जी, आप कुछ नहीं करेंगे, अब हम वहाँ वापस कभी नहीं जाएंगे अब्बा जी। अरे बेटा, तू इतना कह ही रही है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, तू यहाँ आई है ये किसी से न कहना, और ना ही अपना एड्रेस कभी भी किसी को देना। जी अब्बा जी, मैं अपना एड्रेस कभी भी किसी को नहीं दूंगी, उनको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ।
अरे बेटा इतनी टेंशन क्यों करती है? अपनी बेटी की स्माइल देख, कितनी चालू चंड लगती है चमेली। हाँ मेरी नन्ही सी परी। अरे बेटा तू इसकी परवरिश पर ध्यान दे, मैं इसको परवरिश दूंगा और ऐसा शेर बनाऊंगा कि सबके सामने खड़ी हो जाया करेगी। जी अब्बा जी, अब मैं इस पर सारा फोकस करूंगी। मैं इसको पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और अपने कदमों पर खड़ा करूंगी। चल बेटा अंदर चल, वो सारी टेंशन छोड़ दे। आ चल, अब तू पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जा और अपनी इस बेटी की परवरिश पर ध्यान दे। जी अब्बा जी, मैं अंदर जा रही हूँ। अरे मैं इसको शेर बनाऊंगा, शेर, जाला शेर। मैं अपनी वाह बाबा। फरहत, तुमको बात समझ नहीं आती? मैंने बोला था कि इस लड़की की शक्ल से मुझको नफरत है, तुम इसको मेरे सामने मत लाया करो। अरे भाई, मैं इसको नहीं लाई, ये रो रही थी। और ये देखो, अब तो ये हल्का हल्का बोलने भी लगी है। ये आपको पुकार रही है भैया। अरे इसकी माँ मुझको इसकी वजह से छोड़कर चली गई है। मम्मी, मुझको चाय चाहिए। अभी देती हूँ बेटा, ये तेरे आगे रखी तो है, इसको ठंडी कर कर पी ले। भैया, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, आप बुरा मत मानना। अरे बोलो फरहत, क्या बात है? भैया, वो मैं कह रही थी कि मेरे भी 2 बच्चे हैं और ये आपकी बेटी। मैं अरे साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? भैया, मैं ये कह रही थी कि आप शादी कर लो। पर फरहत, इस उम्र में मुझसे शादी कौन करेगा? और लगता है मुझको तुम पागल हो चुकी हो। अरे एक लड़की है, वो करेगी आपसे शादी, मैं करवाऊंगी आपकी शादी। अरे वो इसको, शारा को भी संभाल लिया करेगी। देखो तुम क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ आ नहीं रहा। जो आपका दिल चाहे वो करो। हाँ भैया, आप टेंशन न ले, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, बस आप हाँ कर दें। इस टाइम मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। मैंने कहा ना, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसा कर लो। और वैसे भी इसकी माँ क्या समझती है कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी तो क्या मेरी जिंदगी यहीं रुक जाएगी? ऐसा नहीं होगा, मैं भी उसको जी कर दिखाऊंगा। हाँ भैया, यही तो मैं कहना चाहती हूँ। हाँ, अभी तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझको देरी हो रही है। अब आएगा मजा। हाँ, मैं क्यों करूँ, सारा बारह की देखभाल करेगी अपने आप आकर। मेरे अपने ही बच्चे काफी हैं। चलो तैयारियां करती हूँ शादी की, अब मजा आएगा। कहानी खुद लिखूंगा कि इसकी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको एपिसोड 2 देखना है और ये देखना है आखिर इन जुड़वा बच्चियों का क्या होगा आगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक हमारा एपिसोड 2 खुद पहुंच जाएगा। दोस्तों हमारा डेली एपिसोड आया करेगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। देखो सलमा, तुमको सब कुछ मालूम है कि मेरी एक बच्ची भी है। हाँ, जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन उसकी परवरिश के लिए मैंने तुमसे शादी की है, वो भी अपनी बहन के कहने पर। और तुम उसकी परवरिश करोगी। और हाँ, इतना ध्यान रखना, वो कभी भी मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। मुझको उसकी शक्ल से भी नफरत है। तुम उसकी सौतेली माँ हो, इसलिए समझा रहा हूँ। अरे पैदा करने वाले से ज्यादा हक तो उसकी परवरिश करने वाले का होता है। हाँ, उस पर सबसे ज्यादा हक मेरा होगा। तुम टेंशन न लो, मैं उसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगी। हाँ बस, मुझको इतना ही कहना है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे सलमा, तुम अभी तक जाग रही हो? अरे बस वो क्या है ना, नींद नहीं आ रही, इसलिए जाग ही रही थी। अच्छा ये लो, जिस मकसद से मैंने शादी कराई है उस मकसद को पूरा करो। क्या फरहत आपी, क्या मकसद? अरे कुछ नहीं, ये लो, सारा को पकड़ो। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई, आज से ये बेटी तुम्हारी है। अरे हाँ फरहत आपी, ये मेरी ही है, मैं इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगी, कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अरे सब ऐसे ही कह देते हैं, इसकी माँ। अरे इसकी माँ ने तो इसको पैदा किया है, देखो कैसे छोड़कर भाग गई है। अरे नहीं फरहत आपी, उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। क्या कहना चाहती हो कि मैंने भगाया है उसको? अरे नहीं फरहत आपी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर आपको लगता है तो क्या? हाँ, ज्यादा जबान चल रही है, तेरी शादी करा दी है ना, इसलिए कोई तुझसे शादी भी नहीं करता। अरे ऐसी बात भी नहीं है फरहत आपी, अच्छी खासी नौजवान लड़की हूँ मैं, कौन नहीं करता मुझसे शादी। मेरी बात को ध्यान से सुन ले, मेरे सर पर सवार होने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहले ही बता रही हूँ।
जी आपी, बस वो तो कह ही दिया मैंने, मुझको माफ कर दो। ये लो, महारानी रोने लगी। चलो इसके लिए बोनी तैयार कर दो और ये लहंगा सहंगा उतार लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सारा सामान उतार कर अलमीरा में रख दो। और हाँ, सिंपल से कपड़े पहन लो और इसका ध्यान रखना, ठीक है ना? देखो तो आवाज कितनी तेज निकल रही है, देखने में ऐसे लगती है कि जैसे कल को ही जान निकल जाएगी। अरे आप जाकर सोएं, मैं देख लूंगी इसको। अरे आज जाकर इससे जान छूटी है। हाँ, जान बची लाखों पाए, लौट कर बुद्धू हर को आए। मेरी जान पाक हो गई आज इससे। अरे चुप जा मेरी बेटी। अरे चल चुप चुप। अरे मैं इसको बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पालूंगी। फरहद आपी, आप भी देखती रह जाएंगी। मैं ये पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, पर कौन घुमाएगा मुझको ये दुनिया? अरे जारा तुम यहाँ? अरे सरमद तुम? जी मैं सरमद। वैसे तुमको बिल्कुल भी चैन नहीं है। हाँ, हर वक्त पीछा करते रहते हो। अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम्हारे नाना मियां तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने ही मुझको तुमको देखने के लिए भेजा है। देख लिया मुझको, अब जाओ घर वापस। अरे जारा, तुम भी एकदम परेशान हो जाती हो। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? सही कह रहे हो सरमद, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। अरे मुझको गुस्सा इस बात पर आ रहा है, मम्मी कहती हैं कि मेरे बाबा मर चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी डेड सर्टिफिकेट नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर तुम्हारे बाबा मर चुके हैं तो उनका डेड सर्टिफिकेट तो होता ना। और तो और मम्मी ना ही तो मेरी फुप्पो के बारे में कुछ बताती हैं और ना ही दादी दादा किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं। अगर मेरे बाबा हैं तो कहाँ हैं, और मम्मी उनके पास अब तक क्यों नहीं गई, और ना ही उनके बारे में मुझको कुछ बताती हैं। अरे जारा तुम टेंशन न लो, हम सब कुछ पता लगा लेंगे। चलो यार जारा, अब तो थोड़ी सी स्माइल कर दो। क्या सच में तुम मेरा साथ दोगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर कजिन हूँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो और किसका दूंगा? ठीक है, तो फिर हम आज से सच्चाई का पता लगाएंगे। चलो सरमद, घर चलते हैं और थोड़ा सा नाना मियाँ और मामा से थोड़ा सा कुछ उगलवाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो, उनको बातों में ऐसा उलझाना कि एक दो बात का हमको पता लग जाए। हाँ, ऐसा ही करेंगे। चलो, बड़ी मुश्किलों से राजी हुई है जारा। अरे मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरा नाश्ता बना या नहीं बना? अरे बेटा, सारा है तो सारा से कह दिया होता। हाँ, टाइम देखा है तुमने? चलो तैयार हो जाओ जल्दी, मैं सारा से कहकर तुम्हारे लिए खाना बनवाती हूँ। जी मम्मी जी, जल्दी करना। अरे नाजिया, तुमने खाना बना दिया? अरे फरहत, तुम मुझसे पहले ही कह देती, टाइम देखा है कितना लेट हो चुकी है ये। अरे बेटा तुम जाओ, तैयार हो। जी मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। अरे फरहत, तुमको मालूम तो है या नहीं कि मेरी बेटी रोज कॉलेज जाती है, तो तुमको खाना तो बनाना ही चाहिए था। ये तुमने क्या किया, इतना लेट करा दिया। अरे फरहत आप ही, बस अभी जा रही हूँ, आप टेंशन न लें, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अरे खुद तो कुछ करती नहीं है, अपनी बेटी से भी कुछ नहीं कराती है, मैं ही कराऊंगी इससे तो काम। दोनों माँ बेटी फ्री का खा रही हैं। पर फरहत आप ही, सारा घर का काम तो मैं और सारा ही करते हैं, तो भला हमको कौन खवा सकता है फ्री की? अरे अगर हम फ्री की खाते तो इस घर में यहाँ खड़ी ना होती मैं। अरे बुआ जी, अरे मम्मी जी, क्या हो गया? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम कॉलेज नहीं जा रही? अरे सारे घर का काम कर लिया या नहीं? पर बुआ जी, मैं भी तो कॉलेज जा रही हूँ ना। अरे वाह, दोनों माँ बेटी मेरे सर पर चढ़कर सवार होना चाहती हैं। अभी भाई से शिकायत लगाती हूँ। पर फरहत आप ही, सारा ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पहले मेरी बेटे के लिए खाना बनाओ, फिर तुम जाना कॉलेज। और हाँ, सारे घर में पोंछा लगा कर जाना, चाहे लेट हो जाए पर मुझको सारा काम करा हुआ चाहिए। जी बुआ जी, सारा काम मुकम्मल कर ही जाऊंगी, आप टेंशन न लें। और तू नाजिया, क्या मुस्कुरा रही है? मुझको सारा किचन क्लीन चाहिए, वरना भाई से शिकायत लगा दूंगी। जी फरहत आपी, आप टेंशन न लें, सारे घर का काम मैं मुकम्मल कर दूंगी। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। बेचारी सारा, इसकी जिंदगी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अरे अभी बेचारी ने अपना बचपन जिया ही कहाँ है, और घर के सारे कामों में उसको लगा दिया है। हाँ, बेचारी कॉलेज के दिनों में घर के सारे काम संभाल रही है। वो बहुत बदनसीब है कि मैं उसकी माँ हूँ। माँ के होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। पर मैं भी उसकी सगी माँ थोड़ी ना हूँ, सुतेली हूँ, फिर भी मैं उसको सगी माँ जैसा प्यार करती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। अरे मामी, क्या हो गया, इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ, तुमको अपनी माँ के बारे में तो सब कुछ पता है कि वो सारे से कितना काम कराती हैं।
पर मामी, काम करना तो कोई बुरी बात नहीं है। अरे एक न एक दिन उसको ससुराल जाना है, उसके लिए उसको कुछ तो सीखना पड़ेगा। अरे बेटा, बात उसकी नहीं है। अब तुम ही देख लो, तुम्हारी बहन रक्षी भी कॉलेज जाती है और सारा भी। अब सारा इतना सारा काम कर कर जाएगी तो वहां जाकर कितनी थकान महसूस होगी, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। और वो इस तरह ऐसा ही होता रहा तो वो फेल हो जाएगी। पर मामी आप टेंशन न लें, मैं एक नौकरानी का इंतजाम करता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, नौकरानी का इंतजाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको अपनी माँ का तो मालूम ही है कितना गुस्सा करेंगी वो। अब आप ना ही तो शारा को काम करने देंगी और ना ही नौकरानी का इंतजाम करने देंगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताएं। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो आदिल, तुम कुछ मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी जो मुझसे हो सकेगा। बस मैं ये कह रही थी कि तुम सारा को कहीं घूमने के लिए ले जाओ, क्योंकि वो घर में रह रहकर बहुत बोर हो गई है। कॉलेज से सीधा घर ही आ जाती है। ये भी नहीं है कहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाना पीना थोड़ा सा सहेलियों के साथ कर लूं। अरे आप टेंशन न लें, मैं उसको ले जाता हूँ। आज शाम को आइसक्रीम खाने के लिए चले जाएंगे, उसका थोड़ा सा मन भी बहल जाएगा। अरे आखिर मेरी कजिन है, मेरा ध्यान रखना उसका काम है। ठीक है बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। अरे नहीं नहीं मामी, ऐसी बात ना करें। चलिए मैं चलता हूँ। अरे सरमत बेटा, जारा आ गई? जी मामी, बड़ी मुश्किलों से मानी है आपकी जारा। अरे बेटा, उसको उसके नाना मियाँ ने सर पर चढ़ा कर रखा है। अरे मामा यार, कितना टॉर्चर करती हो आप। अरे जारा, तुमको मालूम नहीं है कितनी मेहनत से तुम्हारी परवरिश की है मामी ने। अरे शर्मत, ऐसी भी बात नहीं है, मेरी बेटी है, इसमें मुश्किल की क्या बात है। अरे सही तो कह रहा है वो। अरे बेटा, ऐसे गुस्से होकर घर से मत भागा करो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरी जान हो तुम, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन। अरे मम्मी, तुम्हारे लिए सब हैं, बस तुम थोड़ा सा उनके बारे में मुझको बता दो, मैं सबसे तुमको मिलवा दूंगी। अरे जारा, तुम बड़ी हो गई हो, इसका मतलब ये नहीं है तुम मेरी बातों में दखल अंदाजी करोगी। जब मैंने कहा मेरा कोई नहीं है तो कोई नहीं है, मुझको तुमसे बात ही नहीं करनी। देखो कितनी जल्दी गई है नाराज होकर। अरे बेटा, क्या हो गया? कौन चला गया नाराज होकर? अरे नाना मियाँ, मैंने थोड़ा सा मामा से पिछली जिंदगी का पूछ लिया, बस वो तो ऐसे गुस्से होकर चली गई हैं जैसे उन्होंने पिछली जिंदगी जी ही नहीं है। अरे ये भी कोई बात है भला? अरे नाना मियाँ, तुम ही कुछ बता दो, मेरे बाबा का डेथ सर्टिफिकेट तो मुझको मिला नहीं, आखिर पिछली जिंदगी में क्या हुआ था? अरे बेटा, पिछले जख्म क्यों ताजा कर रही हो? उन्हें वैसे ही रहने दो जैसे वो ढके हुए हैं। अरे नाना मियाँ, इसी बात पर मुझको गुस्सा आ जाता है, मुझको आप उससे बात ही नहीं करनी। अरे बेटा, देख लो जारा को जाकर, बस इतनी सी बात पर गुस्सा हो जाती है हर वक्त। अरे दादा मियाँ, आप टेंशन न लें, जारा को तो मैं राजी चुटकियों में कर लेता हूँ, आप दुखी ना हो। अरे ये लोग तो कुछ बताएंगे नहीं, हमको ही पता लगाना पड़ेगा पिछली जिंदगियों के बारे में आखिर क्या हुआ। अरे काश मेरी माँ मुझको छोड़कर नहीं जाती, वो काश जिंदा होती तो मेरे लिए कुछ स्टैंड ले पाती। नाजिया मम्मी भी मेरे लिए स्टैंड लेती हैं, पर उनकी भला कौन मानता है, उनकी कोई नहीं सुनता। और पापा तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझको नहीं मालूम वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। और तो और फुप्पो हैं, वो पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हैं, हर वक्त सारा काम मुझी से कराती हैं, मैं क्या करूं। काश मम्मी तुम जिंदा होती। कहाँ हो मम्मी? शारा, तुम यहाँ? अरे आदिल तुम? अरे शारा, तुमसे कितनी दफा मना किया है, मुझको आदिल नहीं कहा करो, आदिल भैया कहा करो। जी सॉरी, मुझको माफ कर दो, वो मैं यहाँ बस ऐसे ही आ गई थी, मन बहुत घबरा रहा था तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे मैंने तो तुम्हारी माँ से कहा था कि मैं सारा को ले जाऊंगा घुमाने के लिए, तुम मुझसे पहले ही निकल आई। क्या तुमने कहा था मुझको घुमाने के लिए? सच में? अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी कजिन हो, मैं तुम्हारे साथ घूमने लिए आ जा सकता हूँ, हमको कोई मना नहीं कर सकता। हाँ पर फुप्पो वो तो बहुत गुस्सा करेंगी अगर हम दोनों को यहाँ देख लेंगी तो। अरे ऐसी बात नहीं है, उन्होंने ही मुझको भेजा है कि सारा घर पर नहीं है, देखो कहाँ निकल गई है। हाँ, सारे घर में उधम मचा दिया होगा कि सारा भाग गई है। अरे इतनी बुरी भी नहीं है मेरी माँ, जितना बुरा तुम उनको समझती हो। चलो घर पर चलो। तुमको पता है तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे बाबा और तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। मैं जो परेशान हूँ उस परेशानी का कुछ नहीं, सब बहुत परेशान है, उस परेशानी का बहुत कुछ हो जाता है। चलो, जैसे मैं आई हूँ वैसे ही चली जाऊंगी, तुम जाओ।
सीधी लगती है सारा, पर गुस्सा बहुत ही है। चलो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों हमारा डेली एपिसोड आया करेगा, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें।